मफाद परस्त मोदी सरकार ने ईरान को धोखा दे दिया। अमेरिकी दबाव पर भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह का मुआहदा खत्म कर दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के तमाम डायरेक्टर्स इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफी। अमेरिकी पाबंदियों के मुमकिन असरात से बचने के लिए कंपनी की वेबसाइट भी बंद। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अमेरिकी पाबंदियों के नफाज से पहले तेहरान को तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की। माहिरीन ने इसे भारत की दोगली खारजा पॉलिसी करार दे दिया। कहा कि भारत ने बज़ाहिर चाबहार बंदरगाह को सरमायाकारी के लिए हासिल किया था, लेकिन चाबहार बंदरगाह से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरगर्मियां जारी थी। अमेरिकी पाबंदियों पर कंपनी की असलियत सामने आने का कवी इम्कान था। इससे भारत की साख को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन की तरफ से इन्हें हर तरह के वसाइल दिए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का सामना है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। दहशतगर्दों को पाकिस्तान से उठाकर बहरा हिंद में डुबो दिया जाएगा। पाकिस्तान ने दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज बनाने में किरदार अदा किया। इस पर दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। मजीद कहा कि कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है, पहले शायद कभी न थी। मिल बैठकर मामला तय करने की जरूरत है। मार्का हक में भारत को शिकस्त पाश दी। मार्के की क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की थी। आज पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न है। कौमी असेंबली को नया अपोजिशन लीडर मिल गया। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर अय्याज सादिक ने नोटिफिकेशन चेयरमैन पीटीआई के सुपुर्द किया। स्पीकर चैम्बर में पीटीआई रहनुमाओं की अय्याज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाहली के बाद से खाली था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। कहा कि अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकजई के पास है। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली महमूद अचकजई से राबिता। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने दावा किया कि महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राबिता किया था। नवाज शरीफ ने अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया। अकबर एस बाबर का अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई के बानी रहनुमा का कहना है कि स्पीकर कौमी असेंबली का नोटिफिकेशन गैर आईनी और गैर कानूनी है। इस फैसले को विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। सजा याफ्ता शख्स के जेल से अहम सियासी फैसले करना आइन और कानून के खिलाफ है। ये फैसला मुफाहमत के नाम पर मुकमुका की सियासत की जिंदा मिसाल है। मफाद परस्त सियासत को हमेशा के लिए दफन करने का वक्त आ गया। कराची के इलाके किमाड़ी में एक कंटेनर में आतिश ज़दगी। खौफनाक आग ने 20 से ज़ायद कंटेनर्स को लपेट में ले लिया। कराची बंदरगाह पर आग लगने के बाद 2 जहाज़ों की हैंडलिंग रोक ली गई। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक आग किमाड़ी वेस्ट वाफ के कपड़े के कंटेनर में लगी, जो देखते देखते ही फैल गई। कंटेनर्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल कपड़ा और लिथियम बैटरीज मौजूद थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। बलोचिस्तान के इलाके वाशुक में 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम हादसे के बाद गाड़ियों में आग लग गई। 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीम्स ने लाशों को वसीमा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने का मामला सेनेट तक पहुंच गया। फलक नाज़िर तराली ने कहा, गुज़श्ता 2 माह से बानी पीटीआई तक किसी की रसाई नहीं है। सेनेटर अली जफर ने कहा, अदालत ने 3 फैसले दिए हैं कि मुलाकात कराई जाए। अदालत के हुक्म पर हुकूमत क्यों अमल नहीं कर रही? ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता।
मेरी जाली आवाज बनाकर किसी ने किसी से पैसे मांगे। इस शख्स ने मुझसे राब्ता करके पूछा तो मैंने कहा कि मैंने नहीं मांगे। स्पीकर अयाज सादिक का कौमी असम्बली इजलास में इंकशाफ। कहा, अरकान पार्लियामेंट भी साइबर फ्रॉड का निशाना बन रहे हैं। उनकी आवाज़ और व्हाट्सएप अकाउंट्स इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने NCCIA की कारकर्दगी से मुतालिक बताते हुए कहा कि इदारे को एक साल में 1,50,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 81,000 से जायद माली जुराइम से मुताल्लिक थी। असासों की तफसीलात जमा न कराने पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 159 अरकान की रुकनीत मअतल। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मअतल। सिंध 33 और KP असम्बली के 28 अरकान की रुकनीत मअतल की गई। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत मअतल कर दी। मअतल होने वालों में सरदार अख्तर मैंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, आबिद शेर अली और नूरुल हक कादरी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का गोशवारे जमा न कराने वालों को ऐवान से जाने का हुक्म। कहा, गोशवारे जमा न कराने वालों की हाजिरी लगेगी और न ही ऐवान में बैठ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल वापस ले लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मौखर रोके गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। इसमें शहर की मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का तरीक़ेकार भी तब्दील किया गया। इस पर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। हर खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मैसर होगी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलतें मिलेंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सेहत की सहूलियात शहरियों का बुनियादी हक है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले कि प्रोग्राम 1 करोड़ से ज़ायद शहरियों को इलाज की सहूलत फराहम करेगा। मुल्क में सेहत का निज़ाम मजबूत और पायदार होगा। अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की टीम तिब्बी मुआयने के बाद अडियाला जेल से वापस चली गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की आंखों का भी मुआयना किया गया। ईरान पर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। ईरान का तर्ज़-ए-अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। ईरान में जबर और तशद्दुद से आलमी अमन को खतरा है। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा कि मुजाहिरीन का कत्ल-ए-आम न रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका ईरानी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। ईरान को मतलब समझ लेना चाहिए। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। अमरीकी और ईरानी मंदूब के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। ईरानी मंदूब गुलाम हुसैन का अमरीकी मंदूब पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम। कहा कि ईरान में खाना जंगी भड़काने और गैर मुल्की मुदाखलत के लिए हालात पैदा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज पर हमले किए। ईरान कशीदगी चाहता है और ना तसादुम। जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तानी मंदूब का ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा। आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल और बैरूनी मुदाखलत की मुखालिफत करता है। फरीकैन आलमी कवानीन का ख्याल रखें और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। ईरान मुखालिफ अमरीकी धमकियों और ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की कोशिशें तर्क कर दे। ईरान को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। अमरीकी फ़ज़ाइया का जदीद लड़ाका तैयारा जापान के साहिल से लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा F-35A डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद रडार से गायब हुआ। तैयारे ने इमरजेंसी कोड 7700 भेजा था।